अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रकीब हैप्पी एडवोकेट, सदर तहरीक इत्तेहाद मुस्लिमीन भारत। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जब पेश किया गया और भारी विरोध के कारण सरकार को संयुक्त संसदीय समिति को सौंपना पड़ा। मैंने अपने 4 अगस्त 2024 के वक्तव्य में कहा था कि यह बिल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है मुसलमानों के लिए। सरकार मुसलमानों की विरासत जो उनके पुरखों ने मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान और फलाही कामों के लिए जो दिया है, उस पर उसकी नज़र गिद्ध जैसी है और वो उसको हड़पना चाहती है। इसी के लिए वो ये बिल लाई है, लेकिन संसद में भारी विरोध के कारण उसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपना पड़ा। और पहली ही बैठक में जिस तरह से संसदों में मतभेद खुल के सामने आए, उन्होंने इस पर जनता की राय मांगी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और अपनी जो व्यक्तिगत राय है इस बिल के ख़िलाफ़ वो रखें, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हमारी ये शरई ज़िम्मेदारी भी है, हमारी ये कौमी ज़िम्मेदारी भी है कि हम इस तरह के बिल को विरोध करें। हमारी आबादी इस देश में 20 करोड़ से ऊपर है। अगर हम एक होकर मुत्तहिद होकर इस बिल का विरोध करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बिल अपने आप ही मर जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें काम करना होगा कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जो साइट बताई गई है, ये दिख रहा है, जो इस पर ध्यान से देखें, इस पर जाके क्लिक करें और इस पर अपने वोट करें। ये मुसलमानों के हर फर्द की कौमी ज़िम्मेदारी है कि वह हर घर में इसको पहुंचाएं और लोगों को बताएं, क्योंकि ये बिल इतना ख़तरनाक है कि अगर ये बिल पास हो गया तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। इस बिल का हमें हर हाल में विरोध करना है, किसी भी कीमत पर इसको पास नहीं होने देना है, क्योंकि ये बिल इस देश से मुसलमानों के वजूद को मिटाने वाला बिल है। इस देश से मुसलमानों की जो उनके पुरखों ने जो विरासत दी है उसको ख़त्म करने वाला बिल है। इसलिए हमें इस बिल का हर स्तर पर विरोध करना होगा। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम लीडरों से कहना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम सामाजिक कारकुनों से कहना चाहता हूँ, वे सभी लोग आगे आएँ और इस बिल का विरोध करें। साथ ही मैं देश की उन सभी सेकुलर पार्टियों और सेकुलर लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो इस बिल का विरोध करें, क्योंकि हम भी इस देश के उतने ही शहरी हैं जितने आप हैं। हम इस देश के में अपने पसंद से इस देश को हमने अपने देश चुना। हमारे सामने ऑप्शन था, हमारे पुरखों के सामने, कि हम इस देश को छोड़ के दूसरे देश जा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें अपने देश हिंदुस्तान से मोहब्बत थी। भारत की एक जमात जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, वो इस कदर अपने जुनून में अंधी हो चुकी है कि वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने वाला व मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, उसको खत से वो अपने एजेंडे में शामिल कर लेती है। संसद में इसके पहले भी उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से तलाक़ के मसले पर बिल लाया, नागरिकता के मसले पर बिल लाया, और उसकी जो तैयारी है समान नागरिक संहिता के लाने की, ये भी किसी से छिपी नहीं है। उसका असली मकसद इस देश के मुसलमानों को दबाना, कुचलना है। मैं इसलिए भारत के मुसलमानों से आह्वान करता हूँ कि वो इस सरकार का इस बिल के ज़रिए पुरजोर विरोध करें अपनी कलमों के ज़रिए, अपनी वाड़ियों के ज़रिए, तथा इस बिल का विरोध जेपीसी तक पहुँचाएँ। अगर आपकी संख्या अधिक रही तो ये बिल स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। हर घर, हर मोहल्ले में लोग इसके बारे में जानें। इस वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ाएं ताकि लोग जानें कि किस तरह हम इस बिल को
को उसके आखिरी अंजाम तक हम पहुंचा सकते हैं कि वो नेस्तनाबूद हो जाए और केंद्र की सरकार की ताबूत में यह आखिरी कील साबित हो। इसी के साथ हम अपनी बातों को कहते हैं। अस्सलाम, जय हिंद, जय भारत।